हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 18वां अध्याय, जो भगवत गीता का आखिरी अध्याय है, और इस अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो ये अध्याय शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने पहले अध्यायों में क्या देखा और अभी हम आगे क्या देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये अध्याय एक्चुअली पूरी भगवत गीता का सार है। जैसे कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली भगवान अपना कंक्लूजन दे रहे हैं इस अध्याय में। तो आप मटेरियल वर्ल्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में किधर भी जाओ, तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो तो उसमें आखिर में हम क्या देखते हैं कि हमने ये देखा, सब कुछ देखा शुरू से लेकर अंत तक, और अभी हमने क्या इसका कंक्लूजन तक पहुँचे। तो सिमिलरली भगवान भी भगवत गीता में यही बता रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत अभी तक हमने क्या क्या मैंने तुमसे कहा और अभी मेरा कंक्लूजन क्या है, भगवान इसके बारे में बता रहे हैं इस अध्याय में। ठीक है, और एक्चुअली भगवत गीता सिर्फ इसी के ऊपर चल रही है कि भक्ति के ऊपर बल दे रही है। और अर्जुन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन भगवत गीता में हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या है कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। तो भगवान भगवत गीता में उसको क्या कह रहे हैं, युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना क्या है, वो मेरी सेवा है। और सेवा करना मतलब एक हो गया भक्ति करना। तो पूरे अध्याय में, पूरी भगवत गीता में भक्ति के ऊपर बल दिया गया है। अगर हम उसको डीपली पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। दूसरा, अर्जुन है ना, फाइनल डिसीजन मांग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन इस अध्याय के स्टार्टिंग में प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए हम दो प्रश्न पूछ रहा है और दोनों प्रश्न का उत्तर आगे भगवान इस अध्याय में देते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वं तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेशी निषूदन। भगवान अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। एक प्रश्न हो गया, त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। दूसरा, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, यानी जानना चाहता हूँ। तो अभी पहले हमें यह समझना होगा कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है, दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोगों को लगता है संन्यास और त्याग एक्चुअली एक ही है। नहीं, संन्यास और त्याग बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। तो संन्यास का मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना, और त्याग का मतलब है कि सकाम, मतलब त्याग का मतलब कि काम करते हुए फल की इच्छा नहीं करना, यानी फल को भी भगवान को अर्पण करना, फल को त्याग करना, वो त्याग है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वस्तुओं को छोड़ दें तो ये त्याग है। नहीं, वस्तुओं को छोड़ दें तो इससे त्याग नहीं होता। एक्चुअली वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएं और उससे जो भी फल मिलता है उसको त्याग करना, एक्चुअली वो भगवान को अर्पण करना, उसको बोलते हैं त्याग। ठीक है, अभी जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि भगवान की सेवा करना, और सेवा मतलब क्या, भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर भगवान ने है ना इस अध्याय में अभी तक 1 से 6 अध्याय में क्या बताया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना। फिर भगवान 7 से 12 अध्याय में बताते हैं, क्या बताते हैं कि सेवा क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, भक्ति क्या है। भगवान इस प्रकार में बताते हैं और कितने प्रकार की सेवा होती है, प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है। फिर भगवान ने 13 से 18 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य, या ना प्रकृति के कार्य, यानी अपरा प्रकृति के कार्य, परा प्रकृति के कार्य और भक्ति का वर्णन किया। ठीक है, तो हम देखेंगे 13वें चैप्टर में भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। अभी ज्ञान आने के बाद क्या होता है कि भगवान ने बताया प्रकृति क्या है ना। और प्रकृति में भगवान ने क्या बताया, प्रकृति के साथ अगर हम अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, हम इच्छाओं में फंस जाते हैं। तो 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि, है ना, बताया ना पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूला अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्त वेद वेत। यानी भगवान ने बताया कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी कोई ना जड़ है, ना उनका शाखाओं का कुछ पता नहीं है। तो भगवान आप अभी क्या बताएंगे, उस 15वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, निर्माण मोहा जित संग दोषा विनिवृत्त कामा, है ना। यानी आप उसको वैराग्य लाएगा, ऐसे वृक्ष को काटोगे, वैराग्य से काटोगे तो वैराग्य आएगा। और वैराग्य के बाद क्या होगा, 16 चैप्टर में भगवान ने क्या बताया, दैवी तथा आसुरी स्वभाव बताए। तो अगर वैराग्य आएगा तो दैवी स्वभाव आपके अंदर आएगा। अब जब दैवी स्वभाव आपके अंदर आएगा तो 17वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया कि श्रद्धा कितने प्रकार की है। दैवी स्वभाव आएगा तो श्रद्धा भगवान में बढ़ेगी,
तो भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, 3 श्रद्धा के 3 विभाग बताए, ठीक है। उसके बाद भगवान ने अभी इस अध्याय में भगवान उपसंहार संन्यास की सिद्धि यानी पूरा सार दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली भगवत गीता पूरी भगवान की सेवा के बारे में बताया है। दूसरा, जो भी वस्तु सेवा में जोड़े वो क्या होता है, भगवान की भक्ति हो जाती है, भगवान के लिए जोड़े तो। और दूसरा क्या होता है कि जो भी वस्तु हमारे भोग के लिए जोड़े तो वो क्या है, वो माया है। क्योंकि अपने आप में कोई वस्तु माया या भक्ति नहीं है, उस वस्तु को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली जो है माया है या भक्ति है। तो अर्जुन का मेन प्रश्न यही है ना, संन्यास और त्याग क्या है, ठीक है। ये बेस रखना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि संन्यास और त्याग के बीच में डिफरेंस क्या है। संन्यास मतलब वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, वस्तुओं में माया नहीं है, लेकिन वो वस्तु अपने आप के लिए जोड़ना, अपने आप के लिए करना, अपने भोग के लिए करना, वो एक्चुअली माया है। और इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भोग छोड़ो और क्या, मेरी सेवा को, मेरे में मुझे जो भी वस्तुएं हैं वो जो भी चीज़ें हैं वो मुझ में अर्पण करो, ये भक्ति है। और हम लोग सन्यासी लोग, बहुत से जो तथाकथित सन्यासी हैं, जो मायावादी जो लोग सन्यासी बन जाते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो सारी वस्तुएं छोड़ देते हैं, है ना। वो सारी वस्तुएं छोड़ देते हैं, कहते हैं कि संसार गंदा है। एक्चुअली में संसार गंदा नहीं है, संसार का यूज जब भी है हमको बराबर करने नहीं आता, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि संसार गंदा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है, बचपन में हम क्या एग्जाम्पल देते थे बच्चों को, किसी बच्चों को टेबल लग जाए तो हम माँ क्या कहती थी, अरे रे टेबल लग गया, ये टेबल गंदा है। टेबल को क्या मारती थी, चमाट मारती थी कि टेबल गंदा है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें क्या पता चला कि टेबल गंदा नहीं है, एक्चुअली हमने इस टेबल का यूज गलत नहीं किया था, मैं इस पे कूदा फादी कर रहा था, इसके लिए मुझे टेबल लगा। तो उसी तरह एक सन्यासी जो तथाकथित सन्यासी है पूरा जग छोड़ देता है और बोलता है कि संसार गंदा है, लेकिन जब भी वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, इंटेलिजेंट यानी जब भी वो भगवान का भक्त बनता है, तभी उसको ये पता चलता है कि ये संसार गंदा नहीं है, एक्चुअली संसार में माया नहीं है, इस संसार का यूज जो है वो मैं कर रहा हूँ, वो गलत तरीके से कर रहा हूँ। अगर मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा और भोग की इच्छा छोड़ दूंगा तो मैं क्या है, इसको आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब मैं आगे संन्यास की सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक दो शब्द जो हैं यूज किए हैं अर्जुन ने भगवान के लिए, तो उसको भी हम समझेंगे, पर्पट से भी समझेंगे। हालांकि मैं बता दूंगा, पर्पट से ही बताऊंगा कि एक शब्द यूज किया है ऋषिकेश और दूसरा ये शब्द यूज किया है केशिनिषूदन। यानी भगवान ने भगवान को एक शब्द यूज क्या किया, ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो हमारी इंद्रियों को क्या है, भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए उनको बोला है ऋषिकेश। और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण खुद 5.29 में बोलते हैं कि सारी वस्तुओं का भोक्ता मैं हूँ, हमारी इंद्रियों के भी भोक्ता है, हमारी इंद्रियों के स्वामी भी वो हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे लगाएं भगवान की सेवा में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी हमारी ऋषिक को भगवान की सेवा में यानी ऋषिकेश की सेवा में लगाएं, लेकिन कैसे, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम होके, यानी सब उपाधि से विनिर्मुक्त, फॉल्स अहंकार से विनिर्मुक्त होके। कैसे कि मैं इंडियन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये फॉल्स है। लेकिन रियली वो क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, और मैं जब भगवान की सेवा करूंगा तो मेरी इंद्रियां शुद्ध होंगी, क्योंकि मैं ऋषिकेश की सेवा कर रहा हूँ अपनी ऋषिक से, ऋषिक यानी इंद्रियां। तो मैं भक्ति में आगे पढ़ूंगा, मेरा मन शुद्ध होगा, मेरा हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा। वो कैसे होगा, स्टार्टिंग होता है श्रवणम से, बाद में होता है कीर्तन से। यानी पहले भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा सुनो और भगवान का नाम जप करो, ठीक है। तो हमने ये पहला श्लोक समझ लिया कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास है सारी वस्तुओं को छोड़ देते हैं लोग, सत्ता तथाकथित संन्यास। लेकिन त्याग जो है वो कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाओ, कर्म फलों की इच्छा नहीं करना, त्याग करना, उसको बोलते हैं त्याग, ठीक है। इसका दूसरे श्लोक में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कि कामन्या कर्मणा, श्री भगवान उवाच काम्यान्या कर्मणाम न्यास्यम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणा। आगे ना, सर्वकर्म फल त्यागम, यानी भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों को परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान
त्याग कहते हैं। बुद्धिमान लोग कौन? जो भगवान के भक्त हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक वस्तु आ गई कि संन्यास को भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यानी सारी वस्तुओं को त्यागना नहीं होता है, लेकिन उन वस्तुओं को त्यागा जाए जो हमारी भक्ति में अड़चन पैदा करती हैं, ऐसी वस्तुओं को त्यागा जाए। जैसे 4 नियम पालन करो, ठीक है, ऐसी वस्तुओं को त्याग लो। यानी शराब नहीं पीना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करना और मीट ईटिंग नहीं करना। ये रेगुलेशंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे और जो है हमारी भक्ति में अड़चन जो पैदा होती है वो जो पैदा नहीं होगी। पर धीरे धीरे नाम जपेंगे तो ये ऑटोमेटिक छूटता भी है। नाम में इतनी ताकत है ना। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह बोलते हैं ना, भगवान का नाम अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, क्या, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, है ना। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो आइए इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। कर्म फल की आकांक्षा के किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। यानी कर्म फल की आकांक्षा जो हम करते हैं ना, ऐसे फलों को त्याग कर देना चाहिए, ऐसे कर्म को त्याग कर देना चाहिए। फिर यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता हो उसे परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे जो वस्तुएं हैं उससे उच्च ज्ञान प्राप्त होता हो, भगवत की प्राप्ति होती हो, तो ऐसे कर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में यह स्पष्ट किया जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य का यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं कि अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद कर देना चाहिए। सीधा सीधा श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दे दिया कि अच्छी संतान स्वर्ग प्राप्ति के लिए है, ऐसे यज्ञ को त्याग कर देना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए किया गया, शुद्धि के लिए किया जाने वाला यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। आगे भगवान श्री कृष्ण सब बताएंगे। फिर भगवान आगे तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? कुछ विद्वान घोषित करते हैं, विद्वान यानी जो भक्त है, विद्वान का मतलब यहाँ पे वो है, ठीक है, कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए। लेकिन किंतु कुछ विद्वान यह मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्याग देना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए यज्ञ दान तपस्या, और कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए। लेकिन अभी उसको भगवान आगे क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। 3 प्रकार का त्याग है। कौन सा है? सतोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग और रजोगुणी त्याग। तो 3 प्रकार का त्याग बताया गया है, लेकिन उससे पहले हम कुछ इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत है ना। त्याग के विषय में मत है ना कि त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन परम कृष्ण श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं कि अंतिम माना जाना चाहिए। भगवान का जो निर्णय है वो अंतिम होना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान का प्रदत्त विभिन्न विद्यमान नियम है, विज्ञान है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उन वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से जिस गुण को त्याग देना जाए, 3 गुणों से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसके अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। यानी आपने किस गुण में त्याग किया है वो भगवान 7वें श्लोक से बताएंगे। आज हम 6ठे श्लोक तक ही करेंगे, 7वें श्लोक तक हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जिस गुण में त्याग किया जाता है उस प्रकार भी त्याग उसी प्रकार का होता है, ठीक है। अभी भगवान अपना निर्णय देंगे कि यज्ञ दान और तपस्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसको यज्ञ दान तपस्या को त्यागना चाहिए कि नहीं त्यागना चाहिए। तो यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का, इसका हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कर्म कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यानी भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। अभी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या नहीं त्यागो, लेकिन यज्ञ और दान और तपस्या कौन कौन से हैं? यज्ञ क्या है? कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। दान यानी क्या है? वैष्णवों की सेवा। और तपस्या क्या है? भगवान का प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है,
भगवान की सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, वो तपस्या है। ठीक है, तपस्या तो भौतिक लोग भी करते हैं, अपने परिवार पालने के लिए सुबह 5 बजे उठते हैं, मुंबई की ट्रेन में जाते हैं, वो भी तपस्या है, लेकिन वो भौतिक तपस्या है। लेकिन आध्यात्मिक तपस्या, जो रियल तपस्या है शास्त्रों के हिसाब से, वो क्या है? भगवान का नाम का प्रचार करना, हरिनाम का प्रचार करना, भगवान की कथा सुनाना, भगवत गीता को प्रचार को फैलाना, वो एक्चुअल तपस्या है। तो यज्ञ दान तपस्या इच्छाओं को, जो उससे क्या होता है कि हम उसमें जो इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं यज्ञ दान तपस्या करने के बाद, उन इच्छाओं को अगर हम त्याग देते हैं तो हम क्या है, भोग वासना को त्याग देते हैं, इससे व्यक्ति शुद्ध बनता है ना। साधारण लोग के लिए साधारण यज्ञ है। कैसे यज्ञ है? विवाह यज्ञ है। क्योंकि आदमी विवाह यज्ञ नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा तो क्या होगा कि संयम नहीं रहेगा, इंद्रियों पे संयम नहीं रहेगा, तो आपको पता है कितने रेप केसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो विवाह यज्ञ हमेशा करना चाहिए व्यक्ति को। तपस्या यानी जैसे हुआ एकादशी व्रत है ना, चतुर्मास का व्रत, ये तपस्या करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे मन उपवास बोलते हैं, यानी उस दिन भगवान के ज़्यादा निकट जाके भगवान की तपस्या, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। लेकिन इसमें एक और वर्ड आता है कि महात्माओं को भी शुद्ध करता है। महात्माओं को शुद्ध करता है मतलब क्या महात्मा शुद्ध नहीं है क्या? नहीं, महात्मा शुद्ध हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब है, भगवान का है कि महात्मा को शुद्ध करने का मतलब है कि जो व्यक्ति महात्मा है, जो यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं, ऐसे प्रकार की जो कर रहे हैं, उनको क्या है कि ऐसे व्यक्ति हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रहे होते यज्ञ दान तपस्या। ऐसे महात्मा क्या कर रहे होते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ दान तपस्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति चतुर्मास का और जो एकादशी का व्रत रखते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। और हमारे जैसा साधारण व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, ऐसे यज्ञ दान तपस्या को क्या करता है कि वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखने के लिए यज्ञ दान तपस्या करता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। और जो महात्मा लोग यज्ञ दान तपस्या इसलिए भी करते हैं ताकि हम उन लोगों को देख के ऐसे यज्ञ दान तपस्या करें, ताकि हम एक सोसाइटी जो है एक सही ट्रैक पे चले। ठीक है, तो हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर अगला आखिरी श्लोक करेंगे आज कि योगी को चाहिए कि मानव जीवन की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए संस्कार पवित्र कर्म है। और उदाहरण, विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। देखिए, विवाह क्या है? एक यज्ञ माना जाता है। ठीक है, विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर दिया है, उसे यह ग्रहण कर लिया है विवाहोत्सव प्रोत्साहन दे। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ को मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो जो भी यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जाए, उसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मानव कल्याण के लिए कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि मानव कल्याण सिर्फ इसी से हो सकता है। विवाह यज्ञ मानव को संयमित रखने के लिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। ठीक है, अगर वो व्यक्ति विवाह करेगा, जो व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए ये यज्ञ करना जरूरी है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो हमारी इंद्रियां संयमित रहेंगी और क्या है, हम भगवान के और नजदीक जाने का सोच सकते हैं। सन्यासियों को भी यह चाहिए कि विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। यानी सन्यासी भी विवाह को प्रोत्साहन दे सकता है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता। जैसे हमने पानी पूरी देख ली, ठीक है, तो पानी पूरी खाने के लिए हम कितना तड़पते हैं, क्योंकि इंद्रियों को संयम में नहीं रखते। लेकिन एकादशी व्रत करेंगे, भगवान का प्रसादम कहेंगे, क्योंकि भगवान को भोग लगाना ये भी एक यज्ञ है। ठीक है, तो हम अगर ये यज्ञ करेंगे और प्रसादम पाएंगे तो हमारी इंद्रियां जो है, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो क्या हो गए कि हमारे टेस्ट बर्ड्स डेड हो जाएंगे। हम फिर स्वाद के लिए नहीं खाएंगे, हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाएंगे। ठीक है, तो इंद्रियां ऐसे संयम में आती हैं। फिर सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश यज्ञ मनुष्य के लिए करे। सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि वो व्यक्ति कभी भी जीवन में निम्न अवस्थाओं में है। अर्थात जो तरुण वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। यानी जो तरुण अवस्था में है, वो विवाह में जो है तरुण बालपन में है, उसमें जो है उसमें विवाह यज्ञ नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नस्तर अवस्थाओं में यज्ञों को परित्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान यह शुद्धि संस्कार है के लिए किया जाता है। दान सुपात्र को दिया जाता है और
इससे आध्यात्मिक जीवन के में प्रगति होती है, जिससे कि पहले वर्णन हो चुका है। हमने 16 अध्याय में देखा था ना, या 17वें अध्याय में, दान कितने प्रकार के हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। फिर दान तमोगुणी कैसा है हमने उसको डिटेल में समझा था। लेकिन दान के हमने मेन देखे थे कि कुछ कारण देखे थे कि सामने वाला दान लेने के योग्य है कि नहीं है। अपनी सबसे बेस्ट वस्तु हमें दान देनी चाहिए। फिर वस्तु देने के बाद हमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। फिर शुभ काल, समय, पात्र देखना चाहिए हमें दान के लिए। ठीक है, तो दान भी ऐसे ही है। ठीक है, दान भी एक हमें करना चाहिए। और तपस्या तो जो हमने कहा वो भगवान के लिए जप करना, सुबह मंगला आरती में उठना, ये तपस्या है। ठीक है, अभी आखिरी श्लोक है आज का, वो करेंगे कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न किया करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। अभी भगवान यहाँ पे अपना अंतिम मत दे रहे हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या हमेशा करना चाहिए, लेकिन इसको कैसे करना चाहिए कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए, और सब कर्म फल की इच्छा रखे बिना हमें ऐसे कर्म फल की आसक्ति से बिना हमें ऐसे यज्ञ करने चाहिए, और अपना कर्तव्य समझकर ऐसे यज्ञ हमें करने चाहिए, दान करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर मैं यहाँ पे विराम दूंगा। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अभी बहुत ही अच्छा है कि मैं धन अर्जित, देखो अभी ये देख बहुत अच्छा। दूसरे शब्दों में जीवन में सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। अगर ऐसा यज्ञ करें कि मुझे कुछ मिलेगा, भौतिक उन्नति के लिए करें, तो ऐसे यज्ञों का परित्याग करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी यज्ञ होता है और जो भी कार्य, दान, तपस्या है, उसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों में सारे मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो रहा हो, आध्यात्मिक स्तर पर उठने वाला हो, तो ऐसे यज्ञ बंद नहीं करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद ने यहाँ बता दिया, किसी भी वस्तु के कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी जिस वस्तु से आपको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की, उन्नति में, प्रगति में अगर आप आ सकते हो, तो ऐसा यज्ञ, दान और तपस्या हमें करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना, कि जो सिचुएशन हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो सिचुएशन हमारी भक्ति में रोड़ा डाल रही हो, आध्यात्मिक उन्नति में ऑब्स्टेकल्स हो, तो ऐसे क्या करना चाहिए, ऐसे जो यज्ञ, दान, तपस्या हमें नहीं करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ, दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति में करने में सहायक हो। यानी ऐसे हर कार्य को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे मंदिर में सेवा करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, प्रसाद वितरणम हुआ, है ना, भगवान का नाम जप करना, भगवत गीता का प्रचार में हेल्प करना। इवन भगवत गीता के प्रचार में आप किसी की सेवा करो, एक माइक भी लगा दो ना, तो वो भी आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या लगा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो हरे कृष्णा, किसी का भी कुछ प्रश्न है तो आप बताइए। तो आज हमने क्या क्या देखा, यज्ञ, दान, तपस्या, संकीर्तन, यज्ञ करना चाहिए, दान, तपस्या करना चाहिए। संन्यास क्या है कि लोग बोलते हैं संन्यास, तथा कथित संन्यास बोलते हैं कि सारी वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, परंतु त्याग क्या है कि उस कर्मों को, फलों को जो है, और कर्म को, फलों को जो भी है, उसको में आसक्ति न रख के वो कर्म फल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और कर्म भी हमें भगवान के लिए करने चाहिए, जिसे अकर्म कहा जाता है। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, जैसे हमने संसार को लोग बोलते हैं कि गंदा है, नहीं, संसार गंदा नहीं है। संसार को हम अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं भगवान की सेवा में, तो इसीलिए काफ़ी लोग तथाकथित जैसे मायावादी लोग सन्यासी बन जाते हैं, परंतु उन्हें एक्चुअली सन्यास का मतलब पता नहीं होता। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद है, वो सन्यासी बने, ठीक है, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, लेकिन क्यों छोड़ा, भगवान की सेवा के लिए छोड़ा, इसीलिए वो सन्यासी बने, है ना। लेकिन तथाकथित सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, लेकिन मन में तो है ना, और क्या रहता है उनके, के इंद्रिय भोग की जो है इच्छा रहती है। ठीक है, लेकिन इंद्रिय भोग भी करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमें वो जो भी है भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो इंद्रिय भोग ठीक है, लेकिन अपनी भोग वासना के लिए, अपने लिए जो भी इंद्रिय भोग है वो गलत है, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम भगवान श्री कृष्ण ही है, 5.29 में भगवान ने कहा है। तो हरे कृष्णा, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, कुछ भी भूल हो गई हो, तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ,
हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपने जितने भी लेक्चर पीछे मिस किए हैं वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है SERVE सर्व स्पेस KRISNA, H नहीं आएगा, कृष्णा है, नॉट कृष्णा है, वो संस्कृत के हिसाब से लिखा है। ठीक है, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें आपने जितने भी चैनल मिस किए हैं वो आपको क्या है, जितने भी लेक्चर मिस किए हैं भगवत गीता के ऊपर वो आपको देखने को मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। कृष्णा